पर मौजूदा हूँ और आज है हमारे साथ स्वामी जी और इनसे आइए बातचीत करते हैं। स्वामी सर राम राम। सर जी, जो CSD कैंटीन का काफ़ी पॉइंट उठते हैं तो जनता को जो है वो पता नहीं है अभी तक पूरा, और आप बताइए कोई थोड़ा विस्तार से जनता को। देखो सर, ऐसे है, सबको पता है, जो सेना का जो जवान है अगर रिटायर्ड है और उनके डिपेंड है, उनको सबको पता है जो हमारे लिए एक सुविधा है जो CSD कैंटीन, जो कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट बोलता है, URC भी बोलता है, यूनिट रन कैंटीन ये भी बोलता है। तो इसी में जो हमको जो थोड़ा सामान को सस्ता दे देता है, मतलब टैक्स फ्री, थोड़ा सा टैक्स कम करके देता है। लेकिन कई स्टेट गवर्नमेंट ने अपना टैक्स लेता भी है, कई स्टेट में टैक्स छोड़ता भी है, जो अपना राज्यों में उनका जो सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट के हिसाब से होता है। हर सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट का मुखिया तो अपना CM होता है, चीफ मिनिस्टर ही होता है, तो उन्होंने अपना अपने हिसाब से करता है। तो हर क्षेत्र में CSD कैंटीन भी बना हुआ है। तो एक टाइम ऐसे थे, हम भी सर्विस करते थे, हमें देखा है, हम गांव में यूपी में तैनात थे उस टाइम पर, मैं ड्राइवर ट्रेड से, तो हमारा CSD का सामान लेकर गाड़ी जो किसी तहसील में चले जाते थे, वहाँ पर जाकर टेंट लगा के वहाँ के लोगों को CSD सामान भी देते थे, लिक्विड वगैरह लेके जाते थे, और एक नर्सिंग असिस्टेंट भी जाते थे, वो मेडिसिन भी देते। तो धीरे धीरे ये सब निकल के स्टेशन कैंटीनों में आ गया। उसके बाद ये गाँवों से लोग वो जो बस में, स्टेट ट्रांसपोर्ट बस में यहाँ पर आना शुरू कर दिया, ये भी हमने देखा है। तो उस टाइम पर हमें पता चला, हम सर्विस कर रहे थे, तो अभी हमारा गाड़ी उधर नहीं जाएंगे, वो लोग यहाँ आएंगे, जो कि पूर्व सैनिकों का वेलफेयर जो है उसकी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट का वेलफेयर डिपार्टमेंट का है। तो स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए बस दिया हुआ है, वो आप महीने में 1-2 बार आके सामान लेके चले जाएंगे, ये भी हमने देखा था। तो इसी हिसाब से चलते चलते हम लोग आज डिजिटल युग में आ गया। धीरे धीरे हमारा स्मार्ट कार्ड बन गया। उस टाइम पर हमारे को CSD सामान लेने के लिए हमारा एक ब्रोस कार्ड बनता था, हाथ से बना हुआ, हाँ, बुक बनती थी। तो उसके बाद हमारा जो कार्ड बन गया स्मार्ट कार्ड। जिस स्मार्ट कार्ड बन गया, तो स्मार्ट कार्ड ऐसी चीज़ है, डिफेंस मिनिस्ट्री का तरफ से बनाया हुआ है, तो उसमें ऐसी चिपकी लगाया हुआ है। तो उसके अंदर हमारा 1 साल का या 1 महीने का हमारा जो भी सामान लेता है उसके अंदर रिकॉर्डिंग का है, जैसे हमारा लिखकर हो, कुछ भी हो, रिकॉर्ड हो जाता है। तो हमको उसी हिसाब से हम सामान लेता है, ऑल इंडिया में कहीं भी ले सकता है। तो हमने देखा ये भी CSD का विसंगति के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो मैं इसलिए शुरुआत से बता रहा हूँ। तो हम लोग जो एयरफोर्स का कैंटीन में अगर हम चले जाएंगे तो कार्ड होना चाहिए, उनका सिस्टम के अंदर डालता है, सिस्टम ओके है तो हमको सामान दे देता है। और नेवी का कैंटीन में चले जाता है वो भी दे देता है। लेकिन आप आर्मी वाला कैंटीन में आप जाएंगे तो बोलेंगे आपका कार्ड यहाँ का नहीं है, आपका कार्ड दूसरे जगह से। अब मतलब मतलब हमने पाकिस्तान आर्मी में नौकरी करके आया हुआ, चीन का आर्मी में नौकरी किया हुआ, जैसा जो वहाँ पर जो स्टाफ बैठा हुआ ऐसे बोले, तो हम उनको बोलना आपका कंप्यूटर बोले ये बात, कंप्यूटर के अंदर डालने के बाद वो ना दे, कंप्यूटर ये बता रहा है दूसरी जगह से बनाया हुआ कार्ड है, लेकिन हमारा कोटा जो भी देंगे वो दूसरे जगह पर जाने से वो माइनस ही है। लेकिन ये सिस्टम को अपनाते हुए जो सरकार ने हमको दिया हुआ सुविधा के ऊपर हमारा जो वरिष्ठ अफसरों ने कैंची चला दी। उन्होंने बोला नहीं देना, नहीं देना, नहीं देना, क्योंकि सेना में वर्बल ऑर्डर चलता है, आपको सबको पता है सेना के अंदर वर्बल ऑर्डर चलता है। एवं फायरिंग रेंज में भी जाने के बाद अगर हम फायरिंग करता है तो हमारा इतना बड़ा गोला बारूद का काम है, फील्ड फायरिंग चल रहा है, तो सब तैयार होने के बाद हमारा JCO, सीनियर JCO या सूबेदार मेजर आके सैल्यूट मार के अफसर से रिपोर्ट करेंगे, सर फायरिंग शुरू करने के लिए अनुमति चाहता हूँ, हाँ करिए करके बोल देता है। इसको बोलता है वर्बल ऑर्डर। इतना बड़ा काम सेना के अंदर वर्बल ऑर्डर में चलता है। तो फिर इस CSD के अंदर वो आप नहीं देना, उसको दूसरा को देना नहीं है, तो बंद। अगर मान लो दे देना उसको तो दे देगा, तो मतलब इसके ऊपर मेहरबानी आ गया। मान लो कई जगह पर मैं खुद ही UP स्टेट से मैं केरला में चला जाता है, तो केरला का जो हमारा घर का नज़दीक का कैंटीन में जाता है, 2-3 बार तो मेरे को दे दिया, फिर 1 बार मना कर दिया। तो हमने बोला पिछले महीने कैसे दिया, तो हमने इसके ऊपर कंप्लेंट भी किया था। काफ़ी कंप्लेंटें हमारा पूर्व सैनिकों की तरफ से हर जगह पर चलते थे। ये जो प्रॉब्लम्स ज़्यादा जो हमारा अफसरों ने जो लाया हुआ है वो सिर्फ सेना का, मतलब आर्मी का ही कैंटीन में ज़्यादा दिखने के लिए मिलता है। तो ऐसी स्थिति में बाद में धीरे धीरे जो कैंटीनें शुरू हो गया, जो अपना NCC का साथ में मिलके, जहाँ पर सेना नहीं है, जहाँ नॉन मिलिट्री स्टेशन है, वहाँ भी कैंटीनें देना शुरू कर दी। तो हर जिला में, हर तहसील में आज CSD कैंटीन अवेलेबल है। लेकिन CSD कैंटीन अवेलेबल होने के बाद
किसी भी अफसर ऑल इंडिया में किसी भी जगह पर जाओ उनको सामान देंगे, लेकिन जेसीओ जवान अगर चले जाएंगे तो दूसरा कैंटीन का कार्ड दूसरा कैंटीन में नहीं चलेंगे। ये इसी जैसा तरीका। तो फिर सरकार ने, डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये चिपकी कार्ड बना के क्यों दिया? तो इसका सुविधा जो हमें किसी जगह पर दूसरा जगह पर खड़ा करके भेदभाव करते थे। और दूसरी एक बात है, आपने ये भी देखा होगा, जो सीएसटी कैंटीन के अंदर चले जाएगा तो वहां पर काउंटर भी आप देखा होगा, ऑफिसर ओनली, ऑफिसर फैमिलीज के लिए अलग, ये भी थे। तो हमने एक बात बता रहा हूँ, पैसा दे के सामान लेता है। अगर एक लक्ष्य साबुन का रेट 30 रुपया है तो एक सिपाही गोपाल कृष्ण भी 30 रुपये में उसको लिया, हमारे चीफ ऑफ आर्मी से रिटायर्ड हुआ उस अफसर भी उसको 30 रुपये में लिया। हमने एक शॉपिंग मॉल में भी चले जाता है तो वहां भी इसी जैसा रेट है। वो शॉपिंग मॉल में जाने के बाद वहां पर अफसरों के लिए दूसरा लाइन, फलाने के लिए दूसरा लाइन, ये तो नहीं बनाया ना, क्योंकि उसका सामने कस्टमर है। तो हमारा कैंटीन एक जो कस्टमर को जो सेवा देने वाला एक डिपार्टमेंट है, पैसा देकर सामान लेता है, उसमें अंदर सीएसटी प्रॉफिट भी यूनिट के लिए जाता है और स्टेट में भी थोड़ा कुछ टैक्स लेता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी पूरा का पूरा टैक्स माफ नहीं करता है, उसमें भी थोड़ा कुछ टैक्स जाता है। तो इसी में एक ही लेवल में हम सामान ले रहा है तो वहां पर भेदभाव का काउंटर नहीं होना चाहिए। हम सब वेटरन्स हैं, हम सब वेटरन्स हैं। बाहर आने के बाद कोई रैंक नहीं होता है। वेटरन सेल भी गवर्नमेंट ने ओपन किया था, तो वेटरन गोपाल कृष्ण बोलता है। और जो हमने आपने देखा होगा अफसरों का नाम आता है, कर्नल फलाना सिंह और ब्रिगेडियर फलाना और मेजर जन, ये सब चीजें हमने देखा हुआ है। वेटरन होता है तो वेटरन सेल खोला हुआ है। अभी उन्होंने अपना रैंक लगाया तो हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन हमारे जो सुविधा के ऊपर केजी चलाना, इसी जैसे हमको दूसरा जगह पर खड़ा कर दिया, तो उसी के ऊपर आवाज उठना शुरू कर दिया। लेकिन वो सेना के अंदर वही उसूल है, सेना के अंदर हमने अफसरों को देखे, हम उनको इज्जत दे रहा है। देखिए इज्जत देखो तब मिलता है सर, ऐसे है, मेरे को इज्जत तब मिलता है जो मैं अफसर, अगर अफसर कैटेगरी में है तो मेरा जो काम सही करे तो मेरे को इज्जत मिलता है। जो सिविल डिपार्टमेंट में आपने देखा होगा, जो अफसरों ने अच्छा काम करता है, जो उनको नीचे वाला सबॉर्डिनेट उनको बहुत इज्जत देता है, और जो बुरा काम करता है उसका नाम उठता है, मतलब उनका यूनियन के अंदर, उसको ट्रांसफर के पीछे, नहीं तो उनका इधर से निकालने के पीछे वो आवाज निकालता है। हमारा कोई यूनियन नहीं होता, तो हमारा अफसर हमारे साथ में कुछ भी करे तो भी हम उसको इज्जत दें, तभी भी हमने उसको सैल्यूट मारा। तो उनको पता है इज्जत का कोई कमी तो है ही नहीं है, हम अपना कैंटीन चलाते रहेंगे। सभी अफसर ऐसा नहीं है, कुछ अफसरों को बता रहा हूँ। तो इसी जैसा हमारा सुविधा के ऊपर इन्होंने कैंटीन चलाया। ऐसे भी है चंडीगढ़ के अंदर ऑफिसर ओनली करके सीएसटी कैंटीन बना, तो उसके बाद उसके ऊपर आवाज उठा, उसके बाद उसको भी निकाला। उसके बाद जो अभी हमारा आंदोलन शुरू होने के बाद देहरादून के अंदर जो अफसर ओनली जो कैंटीन दिखाई दिया, उसके ऊपर भी वहाँ का पूर्व सैनिकों ने वहाँ पर आवाज उठाया, उनको ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी। एफआईआर दर्ज करने के बाद स्टेशन कमांडर के पास सैनिक कल्याण मंत्री जो उत्तराखंड का, जो फोन से बात कर रहा है, इसको रफा दफा करो, मतलब इनका भी सुविधा मिलना चाहिए। वो मिनिस्टर जो बोल रहा है, सैनिक कल्याण मिनिस्टर जो उत्तराखंड स्टेट का, जो हमारा अफसर के पास, वो उसके बाद एक ट्विटर में एक लिख के आ रहा है, एक अफसर बता रहा है वो मिनिस्टर है वो, लेकिन वो सिपाही रैंक से रिटायरमेंट होने के बाद में जाके राजनीति में जाके वो मिनिस्टर बना हुआ है। तब ये अफसर बोल रहा है वो सिपाही, मतलब इसी जैसा वो ट्विटर में लिखा हुआ है। हमने यहाँ से देख रहा, हमारे पास किसी ने हमारा नॉलेज में डाल दिया, हम देख रहा था यार वो मिनिस्टर है, वो सैनिक कल्याण मिनिस्टर है। वो जो उनका सैनिकों ने उनके पास जाके बोला हमारा नाम पर एफआईआर दर्ज किया है, इसी जैसा किया है, तो क्यों उस जगह पर अफसरों के लिए अलग से कैंटीन बनाया? अलग कैंटीन है, काउंटर नहीं है। अब क्या है, सीएसटी कैंटीनों के ऊपर हमारा आंदोलन के साथ साथ में इसके ऊपर थोड़ा कुछ बदलाव आ गया। थोड़ा कुछ नहीं है, बहुत बदलाव आया। और गाड़ी के बारे में देखो, हम लोग गाड़ी लेता है, सर्विस में रहते टाइम गाड़ी का तो अभी भी मतलब 4 तो उन्होंने कर दी, मतलब कि आप कर दिया है, लेकिन उसमें डिफरेंस रखा है ना कि आप 10 लाख तक ही ले सकते हैं। हाँ। इसका इनको ज्यादा करना चाहिए ना, कि सफाई अगर 15 लाख की लेना चाहता है, 20 लाख की लेना चाहता है, तो उसको अनुमति देना चाहिए ना लेने की। देखो सीएसटी पॉलिसी के अंदर जो गाड़ी का जो रखा है, सर्विस में रहता है 2 गाड़ी, रिटायरमेंट में 2 गाड़ी अभी कर दिया। ये पहले 1 गाड़ी थे, सर्विस में हम गाड़ी तो लेते ही नहीं थे, सबको पता है। हम गाड़ी लेके कहाँ, गाड़ी में घूमने वाला जो ये नौकरी है हमारा, तो वो थे। रिटायरमेंट के बाद जरूर फौजी गाड़ी लेता है, अपना परिवार के लिए लेता है, नहीं तो कोई टैक्सी चलाने के लिए लेता है। फौज के अंदर सारे ट्रेड रहता है हमारा, मान लो ट्रेड, हमने सेना के अंदर गाड़ियां चलाया हुआ है, एमटीएनसी को ड्यूटी किया है, फ्यूल एनसी को ड्यूटी किया है। एक ऐसे जो हम लोगों ने अपना कंट्रोल करके आया हुआ, तो बाहर आके हमने सोचता मैं गाड़ी ले। तो गाड़ी के बारे में, अफसरों का गाड़ी कौन चलाते थे? हम जवान चलाते थे, ड्राइवर चलाते थे, वो खुद ही गाड़ी नहीं चलाता था। तो गाड़ी के ऊपर सेफ्टी प्रिकॉशंस होता है। सेफ्टी प्रिकॉशन अगर आपको मिलना, मान लो गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, किसी जगह पर टक्कर मार दी,
उसका एयरबैग तब खुलता है, उसके अंदर एयरबैग होना चाहिए। अगर हमने 5 लाख रुपए का गाड़ी, 10 लाख रुपए का गाड़ी, 8 लाख रुपए का गाड़ी ले लेंगे, उसके अंदर सेफ्टी प्रिकॉशन कम है, तो क्या हमारा जान का कोई खतरा है? हमारा जान जाने दो। अब अफसरों का जान ठीक है होना चाहिए। तो गाड़ी तो वैसे भी हमारा जो सैनिक लेता है तो लोन में ही लेता है, अफसरों को जैसा पैसा देके नहीं लेता, लोन में लेता है। तो उसको अगर गाड़ी अब लेता है तो उससे सरकार को अब फायदा है, फाइनेंशियल एजेंसी को फायदा है। जो फाइनेंशियल एजेंसी हमारे से EMI काटता है, विथ टैक्स के साथ में काटता है, टैक्स सरकार के पास चला जाता है। गाड़ी हमारा घर पे चाबी देने के पहले पैसा पहुंच चुका है। इसी जैसा इसको ऊपर अगर मान लो गाड़ी हमने खरीद ली और वो शोरूम वाला टैक्स सबसे पहले जमा कर देता है, और हमने रोड टैक्स जमा करता है, हर टैक्स जमा करके हम इंश्योरेंस करके अपना गाड़ी रोड में उतारता है। हमारा उस गाड़ी से पैसा ही पैसा बन के जा रहा है सरकार के पास, लेकिन सेफ्टी वाला गाड़ी लेने के लिए हमारे लिए मना है। तो हमको सेफ्टी नहीं चाहिएगा, हमारा परिवार को सेफ्टी नहीं चाहिए, हमारा बच्चा हमारा परिवार के साथ हम गाड़ी में जा रहा है तो हमारा सेफ्टी वाला गाड़ी लेने के लिए हम सोचता है तो CST के अंदर वो कंट्रोल करके लेकर आकर रख दिया, 10 लाख तक का गाड़ी ले सकता है, अफसर ले सकता है। तो ये कौन सा तरीका है? ये भी एक भेदभाव है। 2 गाड़ी लेने के लिए इन्होंने पॉलिसी में बदलाव किया है, वो यहाँ का दबाव के पीछे था, लेकिन उससे कोई ये नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं। अब CST के अंदर का जो भेदभाव जो है, अभी जो अलग काउंटर, अलग टॉयलेट, देखो मैं पहले ही बताया था, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर सामान लेने के लिए जाएगा, वहां पर अफसरों के लिए ये टॉयलेट है, फलाने के लिए टॉयलेट, कुछ नहीं ना। अगर अफसर इतना भी VIP है तो ट्रेनों के अंदर अपने लिए खुद का, आम पब्लिक का ट्रेन में चला जाता है तो वो अपने लिए ट्रेन का डब्बा में क्यों नहीं मांगता अपना टॉयलेट? फ्लाइट में क्यों नहीं मांगते? और हवाई जहाज में जा दो, मतलब एयरपोर्ट में क्यों नहीं मांगते? रेलवे स्टेशन में क्यों नहीं मांग रहे? हर जगह पर तो मांगना चाहिए ना। तो उनको जब हमारा जो कैंटीन हम पैसा देकर सामान लेने के लिए जा रहा है, वहां पर उनको VIP बनना है। तो इसी जैसा उनका एक नाजायज मांग है और हमें दूसरा पटल में लेकर आके खड़ा करके रखा है। CST का विसंगति ये है, बाकी उसी के अंदर पैसा देके वो भी पैसा ले रहा है, हम भी पैसे देके ले रहा है। तो ये विवाद नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग ने हमारा चार्ट के अंदर लिखा है, अगर CST का सामान का रेट एक सा तो फिर जो उसी के ऊपर भेदभाव किया, ये है हमारा। उसके अंदर हमने 10 मांग जो किया है, जो बता के भेजा है, उसी के अंदर हमें ये भी लिखा हुआ है। जी, ये थे गोपाला जी हमारे साथ, जिनने CSD के बारे में विस्तार से बताया है। और मैं जंतर मंतर से मेरी तरफ से सभी को जय हिंद, जय भारत।